दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत इतिहास का सर्वोच्चतम रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है, जो भारत ने आज तक के अपने प्राचीन इतिहास में भी कभी नहीं किया। भारत वह काम करने जा रहा है। हालांकि यह खबर देखकर आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि यार, इससे हमें क्या फायदा, हम आम जनता को इससे क्या मिलेगा। अगर मिलेगा तो वह है एक सरकारी कंपनी, या फिर सरकार को फायदा होगा। आम जनता का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आपको बता दें कि इसका लेना देना सीधा हम आम जनता से ही है। कैसे? चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। दरअसल यह बात आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अमेरिका दुनिया की सर्वशक्तिशाली सेना का मालिक है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक पावर अमेरिका के पास है। लगभग हर एक मामले में अमेरिका नंबर 1 है, और इसीलिए अमेरिका को दुनिया का एकमात्र और असली सुपर पावर देश कहा जाता है। लेकिन अमेरिका ने यह हासिल कैसे किया? कैसे उसने अपने लोगों की जिंदगी को सुधारा? तो इसके पीछे कारण है पैसा। दरअसल अगर आप अमेरिका के 1950 से पहले के इतिहास को देखोगे तो आप पाओगे कि अमेरिका के अंदर हर 10 से लेकर 15 साल में डीप रिसेशन आया करते थे, और रिसेशन ऐसे कि अमेरिकी जनता को खाने के लाले पड़ जाते थे, भूखमरी फैलती थी, इतने बदतर हालात थे। लेकिन 1950 के बाद क्या चमत्कार हुआ? दरअसल अमेरिका ने इस बात पर फोकस किया कि कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को इनविंसिबल बनाया जाए, यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसकी जड़ें कोई हिला ना सके, जिसे कोई गिरा ना सके, और उसे फार्मूला मिला डॉलर का। अमेरिका ने अपनी सारी ताकत लगा दी डॉलर को मजबूत बनाने में, और आप देखोगे अमेरिका के इतिहास में कि जैसे जैसे अमेरिकी डॉलर मजबूत होता चला गया, अमेरिका की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक टाइम पर सोवियत यूनियन भी उसे टक्कर नहीं ले पाया। और इसीलिए अमेरिकी डॉलर को अमेरिकी शक्ति की जड़ कहा जाता है। और कुछ लोग जब ये पूछते हैं कि अमेरिकी डॉलर है क्या, ये तो कागज का टुकड़ा है, इसकी बेकिंग कुछ भी नहीं है, इसके पीछे ना तो सोना है ना चांदी है, तो हम उन लोगों से कहना चाहेंगे कि यह बात अमेरिका खुलकर कहता है कि हमारा डॉलर कागज का टुकड़ा है, और इसकी बैकिंग ना तो सोना करता है ना ही चांदी करता है, जैसा पहले के जमाने में हुआ करता था। इसकी बैकिंग करती है अमेरिका की सेना। क्योंकि आपको क्या लगता है कि अमेरिका कभी वियतनाम से लड़ता है, कभी इराक से लड़ता है, कभी ईरान से लड़ता है, और बाकी के अरब देशों को बर्बाद करता है? अमेरिका ये सिर्फ फ्रीडम के लिए करता है, डेमोक्रेसी के लिए करता है? नहीं, वह यह सब करता है अमेरिकी डॉलर को बचाने के लिए और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि अमेरिका वियतनाम से हार गया, अफगानिस्तान में हार गया, तो अमेरिका को इससे जीरो फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जिन देशों में अमेरिका घुसा है उन्हें बर्बाद करके लौटा है। यही उसका प्राइमरी टारगेट है। क्योंकि अमेरिका जब भी किसी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला यह कि वह देश अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा है, उसे तबाह कर दो, भले ही उस युद्ध में हम हार जाएं, लेकिन उस देश को इतना तबाह कर देंगे कि 50 साल में भी वह देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। और दूसरा यह कि जब वहां पर हम हथियार चलाएंगे तो हमारी हथियार कंपनियों को पैसा मिलेगा, जिससे कि वह ऐसे हथियार बना लेंगे कि आने वाले 30 सालों में भी उनके जैसे हथियार दुनिया में कोई तैयार नहीं कर पाएगा। और फिर उन हथियारों के दम पर, इस अमेरिकी सेना के दम पर डॉलर को पावर दी जाती है, और डॉलर अमेरिकी लोगों के हितों की रक्षा करता है, अमेरिकी लोगों को सम्मान दिलाता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। यही भारत कर रहा है। क्योंकि भारत को रूस नहीं बनना है, ना ही भारत को चीन बनना है, भारत को अमेरिका बनना है। और इसीलिए पिछले कई सालों से भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। क्योंकि भारत को पता है नेक्स्ट जनरेशन वेपन बनाने हैं ना, तो इसका एक ही तरीका है, हथियार बेचो, पैसा कमाओ और उससे नए हथियार बनाओ। और उन हथियारों से देश की सेना की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि वह भी वही करेगी जो अमेरिकी सेना करती है, यानी कि देश और देश के लोगों के हितों की सुरक्षा। और देश की जो करेंसी है और देश की अर्थव्यवस्था है, उसे पावर देना।
इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर रिपोर्ट छाप रहे हैं कि भारत का हथियार एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, यानी कि पिछले पूरे एक साल में 2300% बढ़ चुका है। जी हां, यानी कि सीधा 23 गुना ही हो गया, और यह भारतीय इतिहास का सर्वोच्चतम रिकॉर्ड है। तो चलिए अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। तो दोस्तों, भारतीय मीडिया सर्कल में पिछले 3 दिनों से एक खबर खूब गूंजी है। यह खबर आपके कानों तक भी पहुंची होगी, क्योंकि आप में से कई लोगों ने हमें यह कमेंट करके कहा था कि इस खबर पर अब आपका क्या मानना है। लेकिन खबर थी क्या, तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि 3-4 दिन से यह खबर फैल रही थी कि भारत सरकार जो यह शोर मचाती है कि अब हम दूसरे देशों से व्यापार अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में करते हैं। जैसे कि हम रूस से कच्चा तेल खरीदते हैं, यूएई से कच्चा तेल खरीदते हैं, तो हम इनका पेमेंट भारतीय रुपए में करते हैं। तो ये सब फेक न्यूज है। भारत सरकार कोई रुपए में पेमेंट नहीं करती। उल्टा ये बात कही गई कि भारत का रुपए लेने वाला तो कोई तैयार ही नहीं है। भारत के 150 बिलियन डूब गए, कोई कह रहा है भारत के 100 बिलियन डूब गए, भयंकर नुकसान हो गया, हम लुट गए, और भारत सरकार ने अपने देश के लोगों को ही बेवकूफ बना दिया। तो ये खबर फैल रही थी। लेकिन इसके पीछे सच्चाई क्या थी? तो सच्चाई ये थी कि भारत की जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसने रिपोर्ट ये पेश की थी कि पिछले साल 2022 के अंदर भारत ने जो भी कच्चा तेल खरीदा है उसकी पेमेंट अमेरिकी डॉलर में की गई है, भारतीय रुपए में उसकी पेमेंट नहीं हुई। तो ये बात तो सही है। अब आप खुद ही हमें ये बताइए कि भारत ने जितने भी देश के साथ लोकल करेंसी में व्यापार की जो एग्रीमेंट करी है, वह तो करी है इस साल की शुरुआत में, जनवरी-फरवरी में। तो हम रुपए में पेमेंट एग्रीमेंट से पहले कैसे कर सकते हैं? एग्रीमेंट तो 2023 की शुरुआत में हुआ, उससे पहले पेमेंट कैसे कर देंगे? और इसीलिए सरकार ने अब इस पर रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि इस साल 2023 में हम रूस से जो कच्चा तेल खरीद रहे हैं, इसकी ज्यादातर पेमेंट भारतीय रुपए में की जा रही है। और इतना ही नहीं, आज तो इतिहास भी बन गया है। कैसा इतिहास? आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। भारत ने आजादी के बाद से आज तक के पूरे 77 साल के इतिहास में पहली बार किसी अरब देश से भारतीय रुपए में कच्चा तेल मंगाया है, और वह देश है यूएई, जिसके साथ अभी 4-5 महीने पहले ही हमने एग्रीमेंट साइन किया था। इस एग्रीमेंट को अब भारत यूएई ने ऑफिशियली लागू कर दिया है। अब से कुछ ही हफ्ते पहले पीएम मोदी भी यूएई गए थे। वहां पर इसको लेकर बताया जा रहा है कि जो फाइनल बातचीत थी वह भी कंप्लीट हो गई है, और इसी के तहत अब पहले कच्चे तेल की शिपमेंट भारत आ गई है, और यह शिपमेंट करीबन 10 लाख बैरल कच्चे तेल की थी। यानी लगभग 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल हमने सिर्फ भारतीय रुपए में पेमेंट करके मंगाया है। ये बहुत बड़ी जीत है, और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो भी कच्चा तेल हम यूएई से खरीदेंगे उसकी पेमेंट भारतीय रुपए में होगी। जो लोग यह कह रहे हैं कि दूसरे देश भारतीय रुपया एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बेकार है। वह क्या इस्तेमाल करेंगे? तो वह भी हम आपको बता देते हैं कि यूएई भारतीय रुपए को लेने के बाद भारत से व्यापार करता है, तो भारत से अपनी जरूरत का जो भी सामान वह इंपोर्ट करेगा, भारत से खरीदेगा, उसकी पेमेंट वह भारतीय रुपए में कर देंगे। यानी कि भारतीय मुद्रा का सर्कुलेशन तेजी से बढ़ेगा। और आप जानते ही हैं कि जब किसी मुद्रा का सर्कुलेशन बढ़ता है तो उसकी डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। अमेरिकी डॉलर, यूएई पौंड मजबूत क्यों है? क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा है। भारतीय ट्रेड करके ही इस डिमांड को इंक्रीज कर रहा है। और हां, ध्यान रखिएगा, अब भी बहुत सारे बड़े न्यूज़पेपर हैं, बड़े न्यूज़ चैनल है जो यह छाप रहे हैं कि यूएई पहला ऐसा देश बना है जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है या फिर व्यापार भारतीय रुपए में किया है। तो यह भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि पहला देश था रसिया, जिससे हमने कच्चा तेल भारतीय रुपए में खरीदा है, और अब यूएई दूसरा देश है, और हो सकता है कि इराक इसमें तीसरा देश जुड़ जाए, क्योंकि भारत उसके साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका खुद का क्या एनालिसिस है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।